की कथा जब कि मंदोदरी है कौन और क्यों हनुमान जी को ऐसा लगा कि ये कहीं जानकी जी तो नहीं है, इसकी कथा आनंद रामायण में है। रावण की माता जी ने एक बार रावण से कहा कि भगवान शिव के पास जाओ और शिव जी से शिवलिंग लेकर के आओ जिसकी हम पूजा करेंगे। तो रावण पहुंचे भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ से कहा, देवादिदेव महादेव मेरी माता जी को सेवा करनी है और उनके लिए आप कोई शिवलिंग दीजिए जिसकी वो पूजा कर सके। भगवान भोलेनाथ उस शिवलिंग को देने लगे। उसी समय रावण की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ गई और जब पार्वती जी पर दृष्टि पड़ी तो रावण ने पार्वती जी को देखा, मोहित हो गया। रावण ने भगवान शिव से कहा कि आप शिवलिंग तो दे ही रहे हैं, शिवलिंग के साथ साथ आप इनको भी हमें दे दो, पार्वती जी को। भोलेनाथ तो ऐसे दयालु दीनानाथ है, भोलेनाथ ने कह दिया कि ठीक है ले जाओ। अब भोलेनाथ ने तो कह दिया ले जाओ, लेकिन पार्वती जी से पूछो भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की, तब भोलेनाथ मिले। और ऐसे पति देवता कि उन्होंने कह दिया हमारे पत्नी को ले जाओ, क्योंकि प्रसन्न थे देवादिदेव महादेव। पार्वती जी जब जाने लगी तो नारायण का ध्यान किया, हे प्रभु नारायण अब आप ही हमें बचाइए, अगर आप नहीं बचाएंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे पति ने तो वैसे ही रावण से कह दिया कि ले जाओ। पहले रावण को घर दे दिया, वो लंका नगरी जो हमसे कहा था देवी आपके लिए बनवा रहे हैं और हमारे लिए बनवाई, लेकिन गृह प्रवेश के लिए जब पंडित जी को बुलाया रावण को तो उसने दक्षिणा में वही घर ही मांग लिया। वो अब हमें ही मांग लिया। हे महाराज, हे नारायण भगवान कृपा करो। नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने कहा कैसे क्या किया जाए। पार्वती जी ने कहा अब आप ही जानो कैसे क्या किया जाए, अब हम तो जा ही रहे हैं रावण के साथ, अगर बचाना हो तो प्रभु रास्ते में आ जाना। भगवान नारायण ने कहा देवी चिंता मत करो, हम आपको जरूर बचाएंगे। रावण एक हाथ में शिवलिंग लिए हैं और बगल में पार्वती जी चलती जा रही हैं, तो भगवान नारायण साधु का रूप बना करके बीच में ही प्रकट हो गए मार्ग। आहा, रावण ने देखा महाराज आप कौन हैं। भगवान साधु रूप में बोलने लगे, रावण तुम एक किसे लेकर के जा रहे हैं। बोले देखो एक हाथ में तो शिवलिंग है जो मां पूजा करेंगी, और ये आप इन्हें नहीं जानते, भगवान शिव के साथ जो रहती थी ये पार्वती जी हैं, पार्वती जी को लेकर के जा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा ये असली पार्वती नहीं है, तुम्हें भगवान शिव ने ठग लिया। अरे रावण तुम्हें कोई ठग सकता है इस दुनिया में और तुम ठग गए। रावण ने कहा कैसे। बोले असली पार्वती को तो भगवान शिव ने छिपा रखा है, ये नकली है इसलिए दे दी। कोई अपनी पत्नी को ऐसे देता है? तुम खुद सोचो विचार करो रावण, क्या कोई अपनी पत्नी को दे देगा इतनी जल्दी। रावण ने कहा ये बात तो बिल्कुल सत्य है, पत्नी को कैसे कोई दे दे। बोले इतने जल्दी तो मैं दे भी दी तो ये नकली है, असली तो छिपी है, वो तो पाताल लोक में है। रावण ने कहा अच्छा तो हम उधर जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है तुम उधर जा रहे हो, और शिवलिंग, बोले शिवलिंग को आप रखो, आप अपने हाथ में लिए रहो और हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। और भगवान शिव ने कहा था कि शिवलिंग को जहाँ स्थापित कर दोगे वहीं स्थापित रह जाएगी, इसलिए महाराज निवेदन है कि आप इन्हें कहीं स्थापित मत करना। मैं असली पार्वती को जब तक लेने के लिए जा रहा हूँ आप अपने हाथ में शिवलिंग को रखे रहना, क्योंकि उधर मुझे युद्ध भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, हाथ में वो शिवलिंग ले ली, रावण निकल गया। और इधर भगवान नारायण ने अपने ही तेज से एक स्त्री को प्रकट किया, और अपने तेज से जो स्त्री प्रकट किया उसका नाम है मंदोदरी। मंदोदरी को मैतनिया को सौंप आए, और इधर भगवान
तो लीला कर ही रहे हैं। तो वो मंदोदरी मैतनिया को सौंप आए थे, वो भगवान के ही रूप से तेज से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका रूप देख करके इधर जब रावण आया तो मैतनिया ने समर्पित कर दिया रावण को, और इधर जो पार्वती जी थी उनको शंकर जी को सौंप गए, और जो वो शिवलिंग थी वो उसी स्थान पर स्थापित कर दी। तो आज भी कर्नाटक में कन्नड़ जिले में गोकर्ण नाम के स्थान पर वो शिवलिंग स्थापित है। बोलिए महादेव।